Friends, any idea as to where are we? We are at. Any guesses? Friends, guess. Any guesses? अगर आप श्योर नहीं हो फ्रेंड्स, तो एक ब्लाइंड गैस ही लगा लीजिए। चलिए देखता हूं आज कितना जन आप लोग विजिट किए हो उनको। अगर आप श्योर हो कि एज टू ये किन का फिश और टैंक है, तो आप काइंडली आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट्स डालिए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक क्लू दे देता हूं। वो ये है कि ही इज फ्रॉम हुगली, यानी कि मैं भी हूँ उनका घर में जहाँ पे उनका सभी सेटअप्स है। मैं हूँ अभी हुगली में एंड ही इज अ वेरी एमिनेंट और नाम क्या हुआ एक्स फिश सेलर। थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। वो तो बहुत पहले एक आर्डेंट हॉबिस्ट रह चुके हैं, साथ ही साथ वो सेलिंग लाइन में भी बहुत दिन से है। वो भी ऑलमोस्ट एंटायर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सोटिक फिशेस। और तो और उनका आपका टैंक देख के अंदाजा हो गया होगा, वो शायद सेलर कम है और उससे ज्यादा मन से वो तो एक स्पेशलिस्ट, एक हॉबिस्ट है, जो कि हम लोग एंटायर बंगाल में इतना खूबसूरत स्केप किया हुआ टैंक्स हम लोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ वो कुछ फिशेस जैसे कि जियोफिगस के ब्रीडर भी है। चलिए अभी सस्पेंस खत्म करके उनका नाम अभी बतला ही देता हूँ। And we are in a special person's place today, where we are at Fish Place, and the owner is none other than Mr. Shamojit Patru. So friends, let's meet Mr. Shamojit. वेलकम टू द शो शामोजित। हाय शामोजित, आज क्योंकि आप इतना जियोफिगस का इतना एक स्पेशलिस्ट हो, फ्रेंड्स ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ जियोफिगस। ये जरा बोलिएगा कि एज टू जियोफिगस का इंटायर वेरिएंस वैरायटीज कितना? लेकिन बहुत सारा होता है, मतलब इधर ही मोर देन 12 पीसेस आता है, मतलब टाइप्स का आता है, ठीक है। तो इसका सबसे पॉपुलर है तो टोपैजो, ठीक है, और अल्टीफ्रांस हो गया, आपका एवालियोस है, एपोरिमा है, उसके बाद आपका पार्नाबी है, प्रॉक्सिमास है। तो बहुत सारा वैरायटी है इसका। और जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग जियोफिगस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अल्बाइनो हेकली। तो ये एक्चुअली जियोफिगस वैरायटी नहीं, ये थ्रेड फिनाकारा है, ठीक है। एक्चुअली इधर कॉमन है आपका टोपैजो, ठीक है, और अल्टीफ्रांस, ये सब कॉमन है। लेकिन अभी एवालियोस, एपोरिमा, प्रॉक्सिमास, पार्नाबी ये सब भी आ रहा है। और लेकिन उतना रेगुलर नहीं है मेरे नहीं, उतना रेगुलर नहीं है, ठीक है। एनी रीजंस बिहाइंड इट कि ये लोग का क्या डिमांड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, सप्लाई नहीं है, रहा सप्लाई नहीं है, उतना रेयर है। एक्चुअली ब्रीडिंग के ऊपर ही होता है, ठीक है। टोपैजो अभी ब्रीड हो रहा है इंडिया में, बहुत हो रहा है, तो इसीलिए अवेलेबल है और ये खूबसूरत भी है। और एक बात है कि ये छोटा में भी अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीफ्रांस आपका बड़ा होने के बाद अच्छा लगेगा। वाइन मिलाडी छोटा रहेगा तो कुछ नहीं रहे, मतलब पता नहीं रहेगा कि ये इतना खूबसूरत होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये छोटा उतना पॉपुलर नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग इधर जो सेल करता हूँ ना, वो हम लोगों को पता चल रहा है कि सब होमवर्क करके ये सब फिश खरीदता है अभी, ठीक है, कि छोटा में इतना नहीं है लेकिन ये अच्छा होगा। तो अभी ऐसा डिमांड आ रहा है, क्योंकि वाइन मिलाडी, अल्टीफ्रांस ये सब बड़ा होने के बाद ही कलर आएगा। अच्छा, तो ये ज़रा बतलाइए कि एज टू जियोफिगस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मोरलेस एक इंडिया में, कैलकाटा या तो इंडिया भी बोलिए, एक 8-10 साल तो मिनिमम वो क्रेज ऑलरेडी वो हो गया, ऑलरेडी बन गया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका क्रेज अभी भी है और शायद फ्यूचर में भी रहेगा। हाँ, तो ये एक बार थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइएगा ना कि एज टू जियोफिगस का ओवरऑल जो टैंक का जो सेटअप,
फिर उसका जो वाटर पैरामीटर्स, पीएच, टेम्परेचर, ये क्या होना चाहिए? ठीक, मैं एकदम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल से बोल रहा हूँ। ये साउथ अमेरिकन है, तो ये अमेज़न बेसिन का है, ठीक है, अमेज़न रिवर का बेसिन का है। तो अभी वो उधर क्या होता है, वो पीएच लो होता है, तो एनीथिंग लेस देन 7, मोर देन 7 में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। 7 में कंफर्टेबल रहे, 26 to 28 अच्छा है, और पीएच एनीथिंग लेस देन 7 ठीक है। 7.5 भी चलेगा, लेकिन 8 मोर देन 8 नहीं चलेगा। और एज टू टैंक सेटअप में देखिए सिंपल सा रहेगा। ये जियोफिगस आर्थिटर है, तो थोड़ा सब्सट्रेट रखिए। टैंक सेटअप जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। एक ड्रिप टूट या बॉगवुड और थोड़ा सैंड। और उसका पकड़ लीजिए थोड़ा वाटर फ्लो या तो लाइटिंग। देखिए लाइटिंग में कुछ उतना नहीं होता है फ़र्क। आप वाइब्रेंट कलर चाहोगे तो हाईलाइट जो होता है ये तो इसीलिए आप थोड़ा उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ लाइट दो। कुछ ज़्यादा ब्राइट होने से मछली को स्ट्रेस आता है, ठीक है। और टेम्परेचर आपको बोल दिया। और क्या बोलिए, वाटर फ्लो ज़रूरी नहीं है, या तो फास्ट। देखिए ज़रूरी नहीं है। छोटा टैंक में वाटर फ्लो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बड़ा टैंक होगा तो वाटर फ्लो में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साइकिलिंग के लिए वो फ्लो रहना चाहिए। अलग अलग स्पीशीज़ के हम लोग एक ही टैंक में रख सकते हैं जियोफिगस का? हाँ, रख सकते हो, उतना कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी आप कुछ साउथ अमेरिकन जो है उसका टीममेट्स है, मतलब टैंक मेट्स बोल सकते हो, तो वो भी रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो मानिए और इसमें कुछ मेल फीमेल का रेशियो ऐसा कुछ है कि इतना रखने से आइडियल, जैसा फोंटोसा का नॉर्मली बोला जाता है कि 1 मेल इज इक्वल टू 4 या तो 5 फीमेल, वो आइडियल होता है जैसे फोंटोसा में। इस तरह कुछ जियोफिगस ऐसा कुछ है? जियोफिगस का तो रख नहीं सकते मेल फीमेल, और या 2 मेल रख नहीं सकते ऐसा कुछ? नो, देखिए इसका 1:1 तो देखिए सब जो होता है उसमें एक फीमेल के साथ मेल रहना चाहिए, ठीक है। तो पूरा उसका जो पोटेंशियल आएगा तो मेल और फीमेल में ही आएगा। इसका जो फिश के कंपैटिबिलिटी होता है, तो उसके साथ और क्या क्या फिशेस हम लोग रख सकते हैं? देखिए ये साउथ अमेरिकन फिश है, तो साउथ अमेरिकन जो होता है वो सब रहेगा, ठीक है। यानी कि आप बोलना चाह रहे हो वी कैन कीप इट विद डिस्कस टू टेट्रास, एनी टेट्रास? टेट्रा देखिए छोटा है, ठीक है। बड़ा टैंक है तो कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन ब्रीडिंग जैसा बोला कि ब्रीडिंग टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये नेचर में भी होता है। हम लोग टैंक में रखता हूँ इसीलिए हमको लगेगा कि ये मर जाएगा, ये सब नेचर में भी होता है, ठीक है। तो टेट्रा वैरायटी नॉट रिकमेंडेड। थोड़ा जो बड़ा होता है ना, तो अब रख सकते हो, डिस्कस के साथ रख सकते हो। नॉर्मली नहीं रखता है क्योंकि उसका थोड़ा साइफनिंग करना पड़ता है डिस्कस का, वो सेंसिटिव है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए हम लोग नहीं रखता हूँ। लेकिन रख सकते हो। अब आपका अगर फिल्ट्रेशन वगैरह ज़्यादा अच्छा रहे तो रख सकते हो। एंजल के साथ रहेगा, छोटा एंजल में प्लेको तो रहेगा ही, क्योंकि एरोवाना के साथ मत रखो क्योंकि एरोवाना खा जाएगा उसको, ठीक है। वो बड़ा होता है, उसका जो मतलब जॉ होता है वो तो उसमें घुस जाएगा। हाँ, और सेवरम रख सकते हो। डाइट लेके थोड़ा डाइट देखिए ये जियोफिगस ये इन्हीं काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन जो होता है ये ओमनीवोर है, ठीक है, ओमनीवोरस होता है। तो ये छोटा मोटा मछली, कीट पतंग ये सब खाता है, और वेजिटेबल भी खाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ जो फ्रूट्स होता है तो अमेज़न बेसिन में रहता है ना, तो ये सब खाता है। तो आप उसको डाइट बैलेंस डाइट होगा कि वेज एंड नॉन वेज, आई मीन लाइव आइटम, लाइव आप वर्म खिला सकते हो, ठीक है, और पैलेट भी खिला सकते हो। बैलेंस डाइट होना चाहिए उसका। रेशियो मतलब एक दिन आप लाइव आइटम उसको आप फीड कर रहे हो, दूसरा दिन पैलेट खिलाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। और रिकमेंडेड है कि अभी देखिए बैक्टीरिया तो होता ही है ना, पैरासाइट तो होता ही है, कहीं ना कहीं से आ जाता है, ठीक है। तो ये
महीना में एक दिन मतलब माइल्ड एक डिवर्मिंग होना चाहिए। आप बोलना चाह रहे हो कि अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं भी हो, कोई पैरासिटिक या तो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, फिर भी आप डिवॉर्मिंग करोगे, आप ये हाँ, चाह रहे हो? एक माइल्ड डिवर्मिंग होना चाहिए। थर्मोमीटर ठीक ठाक अगर होगा तो मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। एक्चुअली जो थ्रेट एक ही है टेम्परेचर का, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होल इन द हेड है प्रॉब्लम होता है। और जो नॉर्मल जो एक होता है ना, वो एक ठंड मतलब होल इन द हेड हो गया, सीजन चेंज अप होता है, बाकी जो वगैरह होता है सब फिश का ही होता है। देखिए जैसे उसका पॉपाई होता है, हाँ, वो तो बहुत जरूरत से ज्यादा आपका पानी खराब रहेगा, हाँ, तो एमोनिया लेवल अगर हाँ, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो वो होता। तो फिर HHT यानी कि जो होल इन द हेड होता है, उसका आपको ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो? इन द हेड का जो प्रॉब्लम है, ये अगर हो गया और आप एक दिन देर कर दिया तो आपका ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में ये आपका मैं एक्सपीरियंस के बोल रहा हूँ, पहले थोड़ा जो होल होता है उसमें मैं डायरेक्टली मेट्रोदिल दे देता हूँ। डायरेक्टली यानी मेट्रोदिल डायरेक्टली वो लेके, वो बाहर लेके उसको जहाँ हाउट होता है ना, उधर एकदम मेट्रोदिल दे देता हूँ। यू मीन टू से वही जो हेड में जो छेदा हुआ है उसमें आप डायरेक्ट डाल दे रहे हो? हाँ, तो जो मेट्रोदिल जो कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल थोड़ा पानी में वो लेके डाइल्यूट करके मैं एकदम डायरेक्टली दे देता हूँ। तो मेरा ये करके 90% सक्सेस हुआ है। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीस एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा, ताकि इस कदर का इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस में आगे भी आप लोग के लिए ला पाऊँ।